हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है, एक्चुअली मैं बताने वाला हूं कि स्वर्ग और नर्क कौन जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। इसके बारे में मैं अपने शब्दों से बता रहा हूं। कुछ बाइबल के वाक्य हैं, उनके द्वारा मैं बता रहा हूं। वैसे आप थंबनेल पे देख करके जान भी चुके होंगे कि किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम मसीहियों से बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर क्यों आप लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं। क्यों आप लोग, मतलब जो यीशु मसीह सूली पर लटका हुआ है, क्रॉस पे लटका हुआ है, वो उसको क्यों मान रहे हैं आप लोग, क्यों खुदा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कई बार हम लोग इसका आंसर देने के लिए, बहुत से मसीही लोग हिचकिचाते हैं, समझ नहीं आता उनको क्या आंसर दें, क्या बताएं, क्योंकि वो लोग एक तरह से विरोधी के रूप में सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल आप लोगों से कोई भी करे तो आप बोल दीजिए, यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को दिया, अपने जान को दिया है कि हम लोग पाप से क्षमा पाएं। पाप से क्षमा पाने के लिए और कोई भी देवी देवता, मैं तो नहीं देखा ऐसा कोई पीर पैगंबर हो जो कि हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए कोई ऐसा कुछ किया हो। हर एक धर्म में देखते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार से ही हम लोग स्वर्ग में या नर्क में जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मसीह को हम लोग इसलिए मानते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। इस तरह के कई सारे प्रश्न आएंगे आप लोगों के सामने। बहुत से लोग कहेंगे कि आप लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, पैसा आप लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपके सामने जो कुछ भी गुजरा है, आपके जीवन में जो कुछ भी सच्चाई है, आप उनके सामने बोल सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली एक बार मेरे साथ में, मैं मार्केट में गया हुआ था और एक कोई महाजन लोग बात कर रहे थे, कुछ अच्छे लोग बात कर रहे थे, और वहाँ पर एक क्वेश्चन चल रहा था कि जो खुदा है, परमेश्वर है, वो आखिर नर्क और स्वर्ग बनाया ही क्यों है। जब हम लोगों के लिए यहाँ पर रहने के लिए जगह है, तो फिर स्वर्ग और नर्क बनाने के लिए क्या ज़रूरत है। तो इसके बारे में बात चल रहा था, मैं भी बहुत सोचने लगा। देखिए दोस्तों, मैं भी किसी के द्वारा और सोचने के हिसाब से मैं भी इसका आंसर पाया हूँ। जब हमारा न्याय किया जाएगा, न्याय के अनुसार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, या फिर हम लोग नर्क में जा सकते हैं या फिर हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन कौन स्वर्ग में जाएगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सच्चाई से, दिल से विश्वास जो करता है, और वह पूरा पूरा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया है, ऐसे ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि पाप जो है ना, वो हर एक व्यक्ति से हो जाता है। इसलिए पाप का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि नर्क जब परमेश्वर ने बनाया तो सबको नर्क ही जाना पड़ेगा, या फिर स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया तो सबको स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों को तो स्वर्ग या नर्क पसंद ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहते। बोलते हम देख नहीं रहे हैं अपने आंखों से, तो हम फिर कैसे माने क्या स्वर्ग होगा या नर्क होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे बता रहा हूँ कि देखिए, नर्क जो है उन लोगों के लिए जगह है जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कोई खुदा या कोई भगवान कोई भी नहीं चाहिए जिसके आगे मैं झुकूं। बहुत से लोग झुकना नहीं चाहते, इसलिए उन लोगों के लिए नर्क ही बनाया गया है। एक्चुअली नर्क बनाने का कोई बड़ा सा मकसद नहीं है कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि परमेश्वर जानबूझ करके नर्क में नहीं डालना चाहता किसी को। वो तो परमेश्वर चाहता है कि सब लोग हमारे पास रहें, हमारे स्वर्ग में रहें, सब लोग चाहता है परमेश्वर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जो परमेश्वर ने छूट दे रखी है, हम लोगों को छूट दे रखी है, उसके अनुसार से हम लोग जानबूझ करके नर्क में जाते हैं। एक्चुअली देखिए दोस्तों, हम लोग मसीह को मानते हैं, हम लोग हमेशा संभल के रहना चाहिए।
हमेशा हम लोगों को बच के रहना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में बने रहना चाहिए, आराधना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर देखिए हमसे कोई और चीज़ का उम्मीद नहीं रखता है, कोई और चीज़ नहीं नहीं मांगना चाहता है हम लोगों से बस मांगता है तो हमारे हृदय का जो प्रेम है, जो हृदय का भाव है, वही मांगना चाहता है। दोस्तों, क्या आप लोग कब कब प्रार्थना करते हैं, कमेंट में हमें लिख करके बता सकते हैं। यदि आप लोग शाम को प्रार्थना करते हैं तो फिर कमेंट में लिख के बताइए, और सुबह को प्रार्थना करते हैं तो भी बताइए, और नहीं करते हैं तो भी बताइए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा वीडियो, अगला वीडियो चाहिए।